जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग या तो साधना जगत से दूर हो जाएंगे या उसमें पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। टॉपिक क्या है? सिद्धि ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर बोल लीजिए, या शक्तिपात। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और होता क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात करते हैं सिद्धि ट्रांसफर। सिद्धि ट्रांसफर की सीधी सी बात है, कोई भी एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब आप सिंपल से समझिए, क्या आपके घर में डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बल्ब जल सकता है दूर बैठे बैठे? नहीं ना। आपको वायरिंग चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए, तभी उससे बल्ब जलेगा। Am I right? उसके बाद ही आप उस बल्ब को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्विचेस चाहिए जो आपकी पावर को कम ज़्यादा या ऑन ऑफ कर सके। तो जो आदमी शक्ति ट्रांसफर के नाम पे आपको या एनर्जी ट्रांसफर के नाम से बोलता है कि आप कुछ मत करिए, बैठे बैठे हम आपको सिद्धियां दे देंगे और आपको इतने पैसे लगेंगे, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो पागल बना रहा है। कि हम आपको एक अंगूठी दे देंगे या कड़ा दे देंगे या लॉकेट दे देंगे, उसमें शक्ति भरी होगी। क्या आप मेरे को ये बताएंगे? आप लोग खुद ही सोचिए कि क्या किसी अंगूठी में लाइट को भर सकते हैं, या किसी अंगूठी में सूरज को भर सकते हैं? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, वो आपको पागल बना रहा है। 5 रुपए की माला, 5 रुपए की लॉकेट उसमें भर दी और आपको बेच दी, या आपसे बोला कि आप इतने रुपए दे दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, उसके बाद आप साधना करो, आप उसके बाद आप ये करो कि आप ये दो दो चीजें लेके बैठो, मैं शक्ति भेजता हूँ आपके पास और आपके पास शक्ति आ जाएगी। तो ये सब पागल बनाने वाली चीजें, इसके चक्कर में आप पड़ गए ना तो बर्बाद ही होते चले जाओगे, लुटते चले जाओगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला, चाहे कितना भी आप भटक लीजिए। शक्ति ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होती ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ये आपको हिप्नोटिज्म सिखाते हैं। हिप्नोटिज्म मतलब कैसा? आपसे बोल देंगे कि ये लेके बैठो, आंख बंद करो, दिख रही है ना, दिख रही है ना, दिख रही है। आपके माइंड पे इतना फोकस या प्रेशर डाल देंगे ना कि आपका माइंड ऐसा, जैसे माइंड के बीचों बीच जो आज्ञा चक्र होता है उसके ऊपर एक नस होती है, अगर आप उसको कस के दबाएंगे और खुद ही सोचेंगे कि मुझे देवी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, तो देवी दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड का एक कॉन्सेंट, सब कॉन्शियस माइंड में एक इमेज सेट होती है। जो भी आप दिन भर में देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज आपको दिखने लगेगी। ये कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं है, ये सब पागल बनाने वाली चीजें हैं। अब आ जाते हैं शक्तिपात। देखिए, पहले तो मैं इसके बारे में कभी आप लोगों को नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना नहीं चाहता था आप लोग, लेकिन अभी जो मुंजा साधना का एक साधक ने अनुभव डाला है, उसने उसको बता दिया है, तो इसलिए अब इस चीज की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात एक तरीके का एनर्जी फ्रीक्वेंसी को फ्लो कराने का तरीका होता है। जैसे कि माना कि मैंने आपको एक साधना दी, अप्सरा साधना मान लो, ठीक है, मैंने गुप्त विधि क्रियाएं करके आपको दी। आपने वो साधना शुरू कर दी। जब आप उसको शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक ऊर्जा का लेवल बनेगा। अब उसमें मैं क्या करूंगा कि जब आप साधना करेंगे तो उस समय मुझे भी बैठना पड़ेगा। अपनी जो एनर्जी है वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी।
एज ए शक्तिपात के माध्यम से। कैसे करूँगा कि जो आपको विधि विधान देता हूँ उसमें से कुछ मंत्र जो होते हैं वो होते हैं हमसे जुड़ने के लिए, हमारी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वही मंत्र को मैं रिपीट करूँगा। अब रिपीट करने का तरीका आप लोगों को नहीं पता होगा, कौन सा मंत्र उसमें ऐड ऑन है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके चक्कर में आप टेंशन न लें, क्योंकि मैं क्लियर बोलता हूँ, समझ में आ जाए जिससे। इसके चक्कर में अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा वो चीज़। क्योंकि हर एक गुरु जो भी आपको सही साधना देगा और जिसमें आपको अच्छे अनुभव होने लगेंगे, आपका काम चलने लगेगा, वो हमेशा आपकी एक डोर को पकड़ के रखता है। क्यों रखता है? जिससे आपकी कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, कोई भी वो गलत प्रभाव आप पे ना पड़े, वो अपने ऊपर लेके उसको हटा दे। इसलिए ही वो गुप्त क्रियाएं और विधि विधान करता है। अब मान लीजिए कि अभी आपको शक्तिपात आपने नहीं किया और आपने नॉर्मल साधना करी, तो जो एनर्जी उसने बनाई गुप्त विधि विधान के माध्यम से वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई। ठीक है, अब उसमें आप अपनी एनर्जी धीरे 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 करके बढ़ा रहे, तो इसमें आपको लगता है समय, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई अपनी एनर्जी आपको फ्री में तो देगा नहीं, है ना? तो उसका वो चार्ज भी करेगा शक्तिपात के माध्यम से, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम खर्चे में आपको अच्छी से अच्छी साधनाएं मिलें, इसीलिए हम आपको पूर्णतः गुप्त विधि विधान करने के बाद विधि आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे आप अपनी मेहनत से करिए, कुछ हमने बना दी, अब उसको बढ़ाते जाइए। लेकिन जिन साधकों को मान लो जल्दी चाहिए होता है, जैसे कि मान लीजिए उन्हें चाहिए कि भैया हम तो 21 दिन या 11 दिन बैठें और मेरा काम हो जाए, उसमें आता है कि शक्तिपात। उसमें जो गुरु है आपका, जो भी आपको साधना दे रहा है, वो अपनी एनर्जी जो उसने इतने दिन से साधनाओं में इकट्ठी करके रखी है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। और एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, उस मंत्र को वो जपता है। क्योंकि आप जब साधना करते हैं, गुप्त विधि विधान करा, तो नाम तो आपका उसमें आ ही जाता है। आप यूपीआई से पेमेंट करें किसी से भी, एड्रेस और फोटो या नाम आपसे ले ही लिया जाता है। ठीक है, या आप खुद ही भेज देते। तो उसके माध्यम से जो गुरु के पास एक मंत्र होता है, उस मंत्र के माध्यम से जो अपनी एनर्जी वो इकट्ठा करता है डेली साधना करके, वो एनर्जी का कुछ परसेंट, मतलब कि क्योंकि गुरु की एनर्जी तो ज़्यादा होगी, तो वो 20 to 30% एनर्जी आपको भेज देता है। जिससे क्या होता है कि आपकी जो साधना है वो स्पीड पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ लेती है तो सीधी सी बात है कि आपको आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। नहीं हुआ प्रत्यक्षीकरण तो अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाएगी, जो आपके सारे काम करने लगेगी। मन ही मन आप सोचेंगे वो काम होने लगेगा। ऐसे करके वो आपको शक्तिपात देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें गुरु जितनी भी एनर्जी इकट्ठी करता है वो बांटता है। आपको क्या करना है कि उस एनर्जी को स्टोर करके रखना है। अब वो कैसे करेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन करके, अच्छे बर्ताव जो नियम है उसको फॉलो करके। तो जब धीरे धीरे आप उस साधना को 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए योगिनी यक्षिणी साधना हो गई, आपने 3 बार करी, तो वो जो एनर्जी थी वो तो आई गई आपके पास 30%। आपने साधना में 50% बनाई ली, 2 बार और करनी है आपको, सीधा 100% पे काम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही कर सकता है गुरु। क्यों? अगर वो उसने आपको सारी शक्ति दे दी, तो जो शक्ति उसने अपनी खुद के तपोबल से बनाई थी वो तो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, आप उस एनर्जी को झेल नहीं पाओगे, और उसकी भी खत्म हो गई तो जो उसकी शक्तियां, उसने सिद्धियां हासिल करी थी, वो ना तो उसका कार्य करेंगी, ना उसके कहने पे किसी का कार्य करेंगी। इसीलिए कोई भी गुरु शक्तिपात में पूर्ण एनर्जी आपको नहीं दे सकता। अब ये बात तो आपके अच्छे से समझ में आ गई कि शक्तिपात में डिफरेंस क्या है और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है। अब अगर आपको शक्तिपात चाहिए तो क्या करना है, और ट्रांसफर चाहिए तो क्या करना है। ट्रांसफर अगर आपको चाहिए कोई भी शक्ति,
तो आप यूट्यूब पे जितने ढोंगी हैं, बाबा हैं, फ्रॉड हैं, उनके पास जाइए, उन्हीं से वो लीजिए जो आपको अंगूठी में और पता नहीं किस किस में, माला में, इत्र में, कागज में, ताबीज में भर के देते हैं, जो आपका सीधी सी बात है कि आप अकाउंट में पैसे भेज दो, उसके बाद ना तो फोन उठना है, ना मैसेज का रिप्लाई आना है, सब बंद। फिर उनके नियम कानून चालू हो जाएंगे। आपको बता देंगे कि एक टांग की लकड़ी चिड़िया लेके आओ, एक टांग का उल्लू लेके आओ, 20 नाखून का ये लेके आओ, ऐसे करके आपको टोपी घुमा देंगे, जिससे ना तो आप लेके आ पाएंगे ना कभी हो पाएगा। जैसे लाल सिंदूर लेके आओ, काला काजल लेके आओ, ऐसे क्या एक और, हाँ एक वो क्या बोलते हैं, हाँ एक शिव नारियल लेके आओ, सफ़ेद मूंगा लेके आओ, सफ़ेद ये लेके आओ, ऐसे करके आपको टोपी घुमा देंगे। आप सोचेंगे अरे ये मैं तो ढूंढता रहूँगा, नहीं मिलेगा, ख़त्म बात। और इसी के बहाने वो आपसे और भी पैसे ऐंठ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। शक्तिपात में क्या होगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, साधना आपको करनी ही पड़ेगी, बस गुरु अपनी शक्ति को आपको दे देगा। आपको उसको इस्तेमाल करना है सही से, तो वो शक्ति बढ़ेगी, नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो जितनी एनर्जी उसने दी है वो खत्म हो जाएगी। बस ये है शक्तिपात के माध्यम से कि आप जो भी साधना करोगे उसमें आपकी शक्ति, ये मान लो कि आप साधना पे बैठते हो तो गुप्त विधि विधान से आपने 20% कमाई और गुरु के माध्यम से आपने 30%, तो 50% की पावर लेके आप बैठते हो पहले दिन ही। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दी तो एक बार में ही साधना सफल हो सकती है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गए। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको शक्तिपात का, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं वो इसके बारे में जिक्र किया, क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप लोग जाने, क्योंकि आप लोग फिर मेरे से ही मैसेज करेंगे मुझे शक्तिपात दे दो, इसलिए मैं ये नहीं बताना चाहता। मैं हालांकि देता सबको हूँ, थोड़ा बहुत किसी न किसी को, जो भी साधना लेता है सबको कुछ ना कुछ देता हूँ, पर मैं बताता नहीं हूँ। आज मैं खुल के इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग अब और अच्छे से मेहनत करो, उस ऊर्जा को बचा के रखो, इस्तेमाल मत करो ज़्यादा। काम हो रहे हैं ना, यही काफ़ी समझो। हाँ, जिसे पूर्णता शक्तिपात चाहिए भैया कि जिसे बहुत ही जल्दी है, वो मेरे से संपर्क कर सकता है। उसे तरीके बताए जाएंगे और ऐसी ऐसी साधनाएं बताई जाएंगी जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन रीज़न एक ही होगा कि अगर आपकी बेसिक ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत चाहिए, मुझे लगेगा कि हाँ भाई इसमें मुझे शक्तिपात देना है और इसमें मेरे को आपको ये साधना करानी है, अगर आप करने वाले होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। आप सोचे फ्री में कोई सिद्धि बांट दे, कोई नहीं देगा। समझ गए ना? ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ये वीडियो। जो भी इस चक्कर में फंस रहे हैं ना शक्ति ट्रांसफ़र वाले में, वो होशियार हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना मुझे कोई पड़ी नहीं रहती है कि मैं ना कभी आप लोगों से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट मार देना, नहीं। जो आपके मन में हो वो कमेंट में बोलो, ठीक है? अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर ज़्यादा मतलब की है, ज़्यादा जिससे लोगों को भला हो सके, तो शेयर किया करो। अब मेरे को जाए तो आगे कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।